नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर तीसरा। निम्नलिखित विभाजन कीजिए। प्रश्न नंबर तीसरे के टोटल 5 भाग हैं। इन पांचों भागों को आज की क्लास में हम लोग हल करना सीखेंगे। अगर इससे पहले आपने प्रश्न नंबर 1 और 2 को नहीं देखा हो तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल आरबी जीरो स्टडी को सर्च करिएगा और वहाँ पर भी आपको प्रश्न 1, 2 और प्रश्नावली 12.2 और 12.1 के भी सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 3 का पहला भाग है प्यारे बच्चों, कोष्टक 10x-5। इस पूरे में हमें भाग देना है 5 से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हल। अब 10x को कैसे लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, 5 दूनी 10 और साथ में x है तो हम x लिख सकते हैं। बीच में क्या है माइनस, तो हम माइनस लिख दिए। और 25 को क्या लिखा जा सकता है, 5 पंजा 25। इस पूरे में हमें किससे भाग देना है प्यारे बच्चों, इस पूरे में हमें भाग देना है 5 से। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों पदों में 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 को बाहर कर लेंगे। जब 5 को बाहर कर लेंगे दोनों पदों में से तो क्या बच जाएगा, 2x -5 बच जाएगा। और बटे में क्या है, बटे में 5 चल रहा है तो 5 को हमने वैसा की वैसा लिखा। अब 5 से ये 5 कट जाएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, उत्तर आ जाएगा 2x -5। ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से हल करते हैं। ठीक है, जो संख्याएं कॉमन होती हैं उसको सबसे पहले तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, और जो बची संख्या बटे वाली और ऊपर वाली आपस में कट जाती हैं तो उसको काट लेते हैं। इसका अगला भाग है प्यारे बच्चों, कोष्टक 10x -25 भागित 2x -5। सेम टू सेम पहला ही प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पर 2x आगे जुड़ गया है। ठीक है, तो हल वैसे ही करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। इन दोनों पदों में से हम 5 कॉमन निकालेंगे, जो कि हमने यहाँ पर हल करके देख लिया। सेम टू सेम वही सवाल है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। तो यहाँ पर हम 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 2x -5 बचेगा। ठीक है, बटे में क्या है, यानी कि भाग किससे देना है, 2x -5 से। तो 2x -5 हमने बटे में लिखा। अब 2x -5 से 2x -5 कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, 5, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला भाग है प्यारे बच्चों, 10y कोष्टक 6y + 21। इस पूरे में भाग देना है हमें 5 कोष्टक 2y + 7 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। 10y को हमने वैसा कि वैसा लिखा। अभी यहाँ से भी कुछ कॉमन निकाला जा सकता है क्या प्यारे बच्चों, हाँ, दोनों पदों में 3 होता है, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और 3 7 21 होता है। तो दोनों पदों में से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना। जैसे हमने यहाँ पर कॉमन 3 निकाला तो इसी 3 से इस वाले पदों में भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार में कटा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 3 7 21, तो यहाँ पर 7 बचेगा। भाग किससे देना है, इनसे। तो इसको हम क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे, यानी कि 5 कोष्टक 2y + 7। ठीक, अब जो संख्याएं कटती हैं उसको काट लेते हैं। कोष्टक 2y + 7 से कोष्टक 2y + 7 कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा। तो बच क्या गया प्यारे बच्चों, बच जो जाता है उसका गुणा कर देते हैं, 2y × 3। इनका गुणा करने पर 6y बनेगा। ठीक है, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला भाग है प्यारे बच्चों, 9x की घात 2 y की घात 2 कोष्टक 3z - 24 भागित 27xy कोष्टक z - 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो लिखेंगे हल। x की घात 2 और y की घात 2, इसका मतलब क्या है कि x भी 2 बार है
और y भी 2 बार है। x गुणा y लिख सकते हैं और x गुणा y लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई? देखिए x की घात 2 का मतलब क्या होता है? x की घात 2 का मतलब x को 2 बार गुणा करना, यानी कि x गुणा x, और y की घात 2 का मतलब भी क्या होता है? इसको भी 2 बार गुणा करना, y गुणा y। तो मैंने क्या किया, इनको साथ में लिख लिया और इनको साथ में लिख लिया, इस तरह से किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? यहाँ से कॉमन निकलेगा 3, तो इसमें से 3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? z बचेगा, और 24 में 3 से भाग देंगे तो 3 8 24 होगा। बटे क्या आएगा भाई? किससे भाग देना है? 27 xy कोष्टक z माइनस 8 से। जो संख्याएं कटेगी उसको काट लेंगे, z माइनस 8 से z माइनस 8 कट जाएगा, ठीक है। xy से xy कट जाएगा, और 3 नामे कितना होता है? 3 नामे 27 होता है, तो ये से ये 27 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा प्यार बच्चों? सिर्फ बच जाएगा xy, और यही हमारा क्या आ जाएगा प्यार बच्चों? उत्तर आ जाएगा। अगला भाग है प्यार बच्चों 96 ABC कोष्टक 3a माइनस 12 कोष्टक 5b माइनस 3, भाग देना है 144 कोष्टक a माइनस 4 कोष्टक b माइनस 6 से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम हल लिखेंगे। अब ये जो 96 है प्यारे बच्चों, 96 को क्या लिखा जा सकता है? आपको पता होगा 16 छेंग क्या होता है? 16 छेंग 96 होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ से कॉमन निकलेगा 3, ठीक है। और बच क्या जाएगा? a माइनस 4 बचेगा, क्योंकि इस 3 से 3a में भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौकी 12 होगा, तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा? a माइनस 4 बचेगा, ठीक। यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे? यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो b बचेगा, 30 में 5 से भाग देंगे तो 5 छेंग 30 होगा, बटे क्या आ जाएगा? 144। 144 को क्या लिखा जा सकता है? 16 नामे क्या होता है? 144 होता है, आपको पहाड़े याद होगा तो पता होगा। a माइनस 4 और b माइनस 6, हमने वैसा की वैसा लिखा। जो संख्याएं कट जाएगी उसको काट लेते हैं। b माइनस 6 से b माइनस 6 कट गया, b माइनस 6 से b माइनस 6 कट गया, a माइनस 4 से a माइनस 4 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 3 से 9 कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 बार में, यहाँ पर 3 एकम 3 है ना, और 3 दूनी 6, तो क्या क्या बच गया भैया? इधर 2 और इधर 5, और हमने यहाँ पर ABC लिखना छोड़ दिए थे, गलती से हमने क्या किया, ये जो ABC है ना इसको लिखना छोड़ दिया था, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, आप इसके नीचे लिख लेंगे यहाँ पर ABC। तो ध्यान रखना, मैं गलतीवश यहाँ पर छोड़ दिया हूँ। जो संख्याएं बच गई उसका हम सबका आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणा ABC गुणा 5, ठीक है। इधर से 5 बचा है ये, तो सबका गुणा करेंगे, 2 पंजा कितना होगा? 10, और साथ में ABC, और यही हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम हल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने जब ऊपर वाला पद हल किया था तो यहाँ पर ABC लिखना भूल गया था, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख के आगे हल कर दिया हूँ, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 10 ABC आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्न तीसरे के सभी भागों को हल कर लिया है। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।